बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी एडिशन के बारे में पढ़ा था। उसके रूल पढ़े थे कि किस तरह से बाइनरी एडिशन जो है वो परफॉर्म की जाती है और उसके साथ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि बाइनरी यानी दो डिजिट 1 और 0 की फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हमने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जिसे हम नफी करना भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू डेसिमल सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म की जाती है जिस तरह से हम आम रूटीन के अंदर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स जनरेट अ डिफरेंस बिटवीन बिट एंड अ बोरो। बोरो और बिट के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे। देयर आर 4 बेसिक रूल्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने के 4 रूल्स होते हैं। अब आपने अगर बाइनरी एडिशन को सॉल्व किया है, घर पे प्रैक्टिस की है और इन रूल्स को अच्छी तरह से याद किया है, तो सेम इसी तरह के रूल्स जो हैं वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ईजी है याद करना। जैसे हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। इसी तरह अगर हम 0 में से 1 में से 0 निकाल दें तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 ही बचेगा। 1 में से 1 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 होगा और 0 में से 1 निकल नहीं सकता, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो नेक्स्ट डिजिट होगा उससे एक जो है वो बोरो कर लेंगे। तो यही चीज यहाँ पे उन्होंने बताई है कि 0 में से 1 जो है वो माइनस नहीं होगा, तो हम एक जो है वो नेक्स्ट पोजीशन से बोरो कर लेंगे। अब बोरो करने से हमारे पास 1 नहीं बल्कि 2 हमारे पास जो है वो बोरो होगा, क्योंकि हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर की बेस जो है वो 2 होती है, इसलिए बाइनरी नंबर के अंदर जब भी हम बोरो करते हैं तो वो 1 बोरो नहीं होता बल्कि 2 बोरो होता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नजर आ रही होगी। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 1110 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0011 में से। अब ये दोनों ही बाइनरी नंबर हैं, इसलिए इनके साथ आपको ये छोटा सा 2 भी जो है वो बेस के तौर पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 माइनस करना है, तो 0 में से 1 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट पोजीशन है वहां से 1 बोरो करेंगे। और चूंकि ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में मैंने आपको बताया कि 1 बोरो नहीं होता बल्कि 2 बोरो होते हैं। तो यहाँ पे अब 0 नहीं, अब यहाँ पे बोरो करने के बाद 2 बचेगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। इसी तरह यहाँ पे अब क्योंकि 1 तो हमने यहाँ ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचा? 0। तो हम नेक्स्ट पोजीशन से फिर यहाँ पे बोरो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर प्रीवियस पोजीशन पे हमने बोरो कर लिया था, इसलिए 1 हमारे पास यहाँ पे 0 बच गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो रूल्स के मुताबिक क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। और लास्ट में हमारे पास 1 है तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। और अगर भी अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये देखकर जो है वो बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 11010, इसमें से हमने 10111 सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे 0 है, अब 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम नेक्स्ट पोजीशन से बोरो करेंगे। अब बोरो करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बोरो नहीं होगा बल्कि 2 आएगा हमारे पास बोरो, क्योंकि हम बाइनरी डिजिट में नंबर सिस्टम में जो है वो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उसकी बेस 2 होती है। तो 1 बोरो करेंगे तो वो 1 बोरो नहीं होगा बल्कि 2 बोरो होगा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचे? 0। अब 0
में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम नेक्स्ट पोजीशन से लेंगे। जब नेक्स्ट 0 है तो फिर उससे नेक्स्ट चले जाएंगे। अब यहाँ से हमने बोरो किया 1, तो 1 यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 हुआ। यहाँ से फिर हमने बोरो किया 1, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा था, 1 बचा था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो किया था ना, तो इस वाले 0 पे 2 आ गया था। यहाँ से फिर हमने 1 बोरो किया था, तो इस वैल्यू को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी 1 बच गया, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। क्योंकि हमने यहाँ से बोरो करके इस पोजीशन पे ले गए थे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया था, तो 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही माइनस होगा, और इसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब्ट्रैक्शन अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइनरी अरिथमेटिक में पोर्शन है वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। अब जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह से, लेकिन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। और जिस तरह से हम डेसिमल यानी अगर आप इजी वर्ड में कहें तो जिस तरह से मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल उसी तरह से हम परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे रूल्स हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही होता है। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं, राइट साइड पर सॉल्व की हुई है। हमारे पास वैल्यू है 1101, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1101 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होगा, तो हम यहाँ पे सारे जीरोस लगा देंगे। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे डबल क्रॉस होगा, 1 0 1 1, जिस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज वही नीचे भी आ जाएंगी। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर आपको अपने बाइनरी एडिशन के ऊपर काम किया है और उसका कॉन्सेप्ट आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रैब किया है, तो अब फर्दर आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये वाला 1 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, फिर 0 में 0 प्लस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कि 0 होता है, क्योंकि 1 हम जो है वो कैरी कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक तो कैरी करना किया हमने वो 1, दूसरा ये 1 2 हो गया, और तीसरा ये 1, अब 3 हो गया। 3 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अब आप ये कर्सर को देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं हूँ। अब 3 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर हम 1 रखेंगे, और जो क्वोशिएंट है वो नेक्स्ट डिजिट के ऊपर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है 0, किस तरह से देखें, 2 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो क्वोशिएंट है वो नेक्स्ट डिजिट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट पे जाने की वजह से यहाँ पे 1 2 और 3 डिजिट हो गया। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर जो 1 क्वोशिएंट होगा वो नेक्स्ट डिजिट के ऊपर हमारा कैरी हो जाएगा, वहाँ पे 1 और 1 0 होगा, 0 आ जाएगा, और 1 जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जो है वो कैरी होगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है, तो बाइनरी डिवीजन भी इसी तरह से है, और वो भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है 1 1 1 0 1 1 1, इसे हमने डिवाइड करना है 1 0 0 1 पे। अब ऑब्वियसली जिस पे डिवाइड करना होता है, जिसको डिवाइड करना होता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और जो हमारे जिससे हमने डिवाइड करना होता है वो हम बाहर रखते हैं। अब इसको ऑब्वियसली बाइनरी नंबर है तो 1 और 0 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपका जो डिवीजन जो सब्ट्रैक्शन का रूल है आपने वो फॉलो करना है। यहाँ पे कैसे कि 0 में से 1 को तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट पोजीशन से हम बोरो करेंगे तो 1 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। फिर यहाँ पे चूंकि हमने बोरो कर लिया था यहाँ से तो 0 रह गया, 0 में से 0 और 1 में से जो 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये चूंकि 1 में से 1 माइनस हो गया 0 आ गया, तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ये 3 डिजिट हैं तो हमें एक ऊपर से बोरो करना जो है वो नीचे उतारना पड़ेगा। ये 1 मैंने नीचे उतार लिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली 1 0 0 1 वैल्यूज आएंगी। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। अब ये चूंकि दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी इसलिए हमें इनको फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज बची हैं। अगर हम रूल्स के मुताबिक एक डिजिट ऊपर से उतारें फिर भी हमारे पास 4 डिजिट जो कि डिवाइजर के हैं वो पूरे नहीं होते, इसलिए हमें एक और उतारना पड़ेगा। और 2 डिजिट ऊपर से नीचे उतारने के लिए हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे क्वोशिएंट है वहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल डेसिमल नंबर के अंदर इशारिया लगा के 0 की वैल्यूज बढ़ा देते हैं ना, इसी तरह से हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 लगाने से हमने ये 2 1 जो है वो नीचे उतार लिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 0 0 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। बाकी ये डबल 0 हैं, ये भी 0 हैं, इनको हमें फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा और इसको बिल्कुल इसी तरह लिखा रहने देंगे। इसे हम फर्दर कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने के बाद इसी फॉर्म में रहेगा। ये क्वेश्चन है 1101, ये हमारा क्वेश्चन है और 10 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।